पता नहीं जी हम आपको कितने दिख रहे हैं, पर जितने भी दिख रहे हैं ना बहुत ही कमाल के दिख रहे हैं। अब हम अपनी कुछ ना दिल की बात बता देना चाहते हैं। जब मेरा जन्म हुआ था कोई ये कह रहे थे कि ये हमारे जैसा गया है, कोई ये कह रही है मेरे ऊपर गया है। जब हमें पता ही नहीं था कि ये कौन है कौन नहीं है, ये मेरे ऊपर गया है मेरे ऊपर गया है। अब जब मैं 25 साल का हो गया हूँ अब कहते हैं पता नहीं किसके ऊपर गया है। अब क्यों नहीं पता भाई, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब पता, अब बोलना चाहिए ना कि मेरे ऊपर गया है। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तब बोलो ना कि मेरे ऊपर गया ही है। क्योंकि मैं ना किसी के ऊपर नहीं गया था और ना तो गया हूँ ना तो जाऊंगा, क्योंकि मेरे आसपास के सारे हैं गरीब और मैं बनूंगा अमीर। तो मैं किसी के ऊपर नहीं गया हूँ। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो सबने बना रखी हैं। अरे ये तो बिल्कुल मामा के जैसा लगता है। नहीं नहीं भाई, मैं किसी के जैसा नहीं लगता हूँ, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अपने जैसा नहीं लग पा रहा हूँ अच्छी तरीके से, तो मामा के जैसा कैसे लगूंगा। पापा का तो मुझे याद नहीं। अरे जिसको होश ही नहीं उसको घंटा याद रहेगा कौन किसके जैसा लग रहा है किसके जैसा नहीं लग रहा है। मैं किसी के जैसा नहीं लगता था भाई, मैं अपने जैसा लगता हूँ, खुद को अपना मानता हूँ। अकेला पैदा हुआ, सबसे बड़ी बात कि नंगा पैदा हुआ मैं, और उससे भी बड़ी बात कि माइक उल्टा है। वही चलता, मेरे कर्म भी उल्टे हैं भाई। कि उससे बड़ी बात, फिर से माइक उल्टा है। उससे बड़ी बात ये कि मैं अकेला पैदा हुआ, नंगा पैदा हुआ, अकेला कमा रहा हूं। मैं चलना सीखा, रही ये तो बोलना सीख गया है। अरे वो बोलना नहीं सीखा था मैं ये कह रहा था तुम लोग कौन हो भाई, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मुझे क्यों कह रहे कि पापा को, चाचा को, मम्मी को, मुझे बताते ना। मुझे शुरू से भगवान ने किसी और चीज के लिए भेजा था, मुझे क्या इस जंजाल में फंसा दिया संसार के। भाई तुम खुद बताओ यार, तुम भी पैदा हुए, तुम्हारे सामने कोई और बच्चा जन्मा होगा, उसे घंटा पता है कौन मामा है कौन चाचा है कौन पापा है। उसको रिश्ते गिनवा दिए भाई, रिश्ते में फंसा दिया। तुम सबकी तो शादी हो ही रखी थी भाई, अब तुम लोग मुझे भी फोर्स करते हो कि मैं भी शादी करूं, वो भी तुम्हारी मर्जी से। मतलब भगवान ने मुझे पैदा किया, बनाया, धरती पर भेज दिया, अब मैं धरती वालों के हिसाब से चलूं। ठीक है भाई, इतने साल चल लिया, ये थोड़ी नहीं होता सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। कुछ तो होने दो भाई हमारी मर्जी से। सांस भी हम भगवान की मर्जी से ले रहे हैं, चल रहे हैं पैसे की मर्जी से। काम वासना दिमाग में भरी पड़ी रहती है, गुस्से में गाड़ियों को इधर उधर लहरा रहे हैं। अपने बाप की नहीं है तब, अपने बाप की तो पलट दें रोड डेली। बेचारा डिलीवरी बॉय डर के आ पीछे, इस जमाने के चक्कर में डकार आ रही है भूख के चक्कर में। क्योंकि जितना मैं डिप्रेशन में हूँ कोई नहीं है टक्कर में। देखना ये क्या हाल है देश का, बताओ। बिना हेलमेट के चल रहे हैं, बिना हेलमेट के। कोई कहीं पर भी गाड़ी पार कर देता है और सब टोटली हाई बीम पर चल रहे हैं। मैं करूं हाई बीम इसकी, देखना अभी ये देखो आंख फट रही है लोगों की, आंख देखो। उधर बाइक हो गई थी, ये देखो लोग नहीं दिख रहे ना, अब दिखेंगे। हॉर्न बजाना पड़ता है। क्या कहना चाहते हो भाई? जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, फिर जो इतना कर रखा था वो सब का सब जीरो हो जाता है। जमाने के हिसाब से हमें क्यों चलना है? क्यों हमें जमाने की वो धमकी दी जाती? चार लोगों में क्यों इज्जत होगी? 400 में नहीं हो सकती है। 4 लोग ही बस इम्पोर्टेंट है। चार लोग ही इम्पोर्टेंट है क्या भाई? ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना यार। तुम 4 लोगों के चक्कर में ना लौंडे की आधी जिंदगी चूतियागिरी में कट जाती है भाई। 4 लोग आते भी नहीं है जब लौंडा अकेला रो रहा होता कमरे में बंद होकर के। 4 लोग आते भी नहीं है जब उसके वो महीने भर कंपनी में काम करता है और ठेकेदार बोल देता है तेरे पैसे नहीं मिलेंगे। वो 4 लोग आते भी नहीं है जब यहाँ पे कोई लड़ाई हो जाए तब।
और ये जो 2-4 लोग, पता नहीं किन चूतियों ने ये कहा है कि यार होनी चाहिए जिंदगी में, एक भी यार मेरे पास ऐसा नहीं है जिसके पास चरित्र ढंग का हो, ये मेरे ही जैसा हो। भाई एक बार प्यार किया, नहीं मिली, कोई बात नहीं, दोबारा प्यार कर ले, उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, शादी करूंगा तेरे से, उसी से करूंगा। उसके घर वालों से बात कर रखी है, नहीं कर रखी तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 4 लोग, व्हाट इज दिस 4 पीपल। अरे कुछ कभी काम नहीं आने वाले। ये 4 लोग तभी काम आएंगे जब कुछ गलत काम करो, तुम्हारी बातें फैलाएंगे भाई। ब्लूटूथ की और वाईफाई की कोई जरूरत ही नहीं है। ये 4 लोग सिर्फ इसी काम आ सकते हैं, कुछ काम नहीं आ सकते ये 4 लोग। चूतियापंथी की जिंदगी है ये 4 लोगों के चक्कर में। अगर रहोगे तो मेरे भाई, अगर किसी का भी दिमाग कहीं पर लग रहा है ना तो लगा लो, ये 4 लोगों के चक्कर में मत रहो। सच बता रहा हूँ भाई, ये 4 लोग ना जिंदगी खराब कर देते हैं, और ये 4 लोग होते भी अपने ही हैं। दारू वारू की बात नहीं कर रहा हूँ कि दारू वारू जिंदगी, दारू से कभी जिंदगी खराब नहीं हो सकती भाई। दारू पीने के बाद या तो इंसान सच बोलेगा या तो फिर पोल खोलेगा। दारू वारू बेकार नहीं होती यार, ये बेकार होते हैं 4 लोग, एक पड़ोस वाला और एक जो हमेशा ज्ञान देता है वो, और एक खास तौर पे हमारे आसपास होता है दोस्त, जो खुद हर 36 जगह मुंह काला करता है और उसको एक पवित्र लड़की चाहिए होती है। 2-3 दोस्त हैं मेरे ऐसे, अब नहीं है, साढ़े हटा दिए दूर, बिल्कुल सिंगल। तभी तो वीडियो बनाना चालू किया है। चूतियापंथी की जिंदगी है भाई सच में, और मेरी गारंटी है भाई तुम्हारे आसपास भी ऐसे ही लोग होंगे। 36 लड़कियों के साथ मुंह मार लेंगे, उनको फिर बाद में गंदी बात बोलेंगे कि तू ही आई थी मेरे पास, जबकि साढ़े खुद ही भटकते डोलते हैं उनके पास। भाई सच में बहुत दिमाग खराब होता है ऐसे ऐसे लौंडे देख करके। मैं अपने आप को देख करके ये सोचता हूँ लौंडों की जिंदगी खराब है। नहीं भाई, ये लौंडों ने जिंदगी बेचारी बहनों की खराब कर रखी है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, लौंडों की जिंदगी खराब है, किसी की जिंदगी खराब नहीं है। इनकी जिंदगी खराब है क्या ये जो चल रहे हैं? बाप के पैसे पे स्कूटी पे चल बैठे हुए हैं, बाप के पैसे ही ये दोनों अलग अलग हैं। बताओ इनकी जिंदगी खराब है क्या कोई? एक वो आगे भग गए, 4 के पास हेलमेट नहीं है, अपने माँ बाप की जिंदगी खराब कर रहे हैं। भाई बताओ इनकी कोई जिंदगी खराब है क्या? ये देखो भाई, कोई किसी की जिंदगी खराब नहीं कर रहा, साले अपने आप करते हैं। कर्म तो वापिस आएंगे ना। 36 लड़कियों के साथ उल्टा सीधा करोगे भाई, वो बेचारी घर में रो लेती हैं, मुझे पता है ना। कुछ लड़कियां भी होती हैं लेकिन वो कुछ ही होती हैं। एक तो हमारे देश का ये चल रहा है, गाय बेचारी रोड पे भटक रही हैं, तरक्की बंद नहीं हो रही, देश की तरक्की चले जा रही है। ये बहन जो जंगल हुआ करता था, सारा का सारा पहाड़ गिरा, सोसाइटियां बना दी, जगह जगह पानी भरा रहता है। अभी 2 बूंद और बारिश गिर जाए, सारी बह जाएगा भाई सब कुछ यार। कुछ नहीं बोल रहा अब मैं।